Assalamualaikum students and very good morning to all of you. In my last video I discussed activity 4, 5 and 6 with you. Today I am going to discuss activity 7 with you. So let's start. Try this common type of activity. Choose the correct option from the bracket. यहाँ पे हमें MCQs में से करेक्ट आंसर ढूंढने हैं. मतलब क्या है कि यहाँ पे ब्रैकेट में जो वर्ड दिया है उसका सेम मीनिंग वाला वर्ड हमें यहाँ से निकालना है और मतलब आंसर लेना है और फिर ब्लैंक में लिखना है. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है पेरेंट्स नीड टू टेक केयर ऑफ ब्लैंक देयर चिल्ड्रन. टेक केयर यानी कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की केयर करनी चाहिए. तो उसका आंसर क्या आएगा? लुक एट, लुक फॉर के लुक आफ्टर. तो आंसर विल बी लुक आफ्टर. सेकंड है माय सन सेज ही विल स्टॉप ब्लैंक टेलिंग लाइज. कि मेरे बच्चे ने मुझसे कहा कि मैं अब झूठ बोलना छोड़ दूंगा, स्टॉप कर दूंगा. तो स्टॉप का मतलब क्या होगा? गिव ओवर, गिव अप के गिव इन. तो आंसर विल बी गिव अप. अब थर्ड है आई विल कॉल द शॉप टू डिस्कवर ब्लैंक द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. तो डिस्कवर का मतलब है ब्रिंग आउट, फाइंड आउट के कॉल आउट. तो डिस्कवर यानी खोजना यानी फाइंड आउट. फोर्थ है यू मस्ट रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स आफ्टर रीडिंग. बुक रीड करने के बाद लाइब्रेरी को वापस कर देनी है, रिटर्न. तो रिटर्न का मतलब क्या आएगा? गिव बैक, पे फॉर के टेक इन. तो गिव बैक यानी रिटर्न करनी है. तो ये है सभी के आंसर. नाउ यू ट्राई टू बी द टीचर. चूज वन ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द योर लिस्ट इन द एक्टिविटी और फ्रेजल वर्ब्स एंड राइट और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन लाइक द वन अबाउ. यानी कि यहाँ पे ऐसे जो 4 क्वेश्चन दिए हैं जिसके अंदर हमें ये वर्ब दिया था, ये सभी जो ब्रैकेट में स्टूडेंट्स है वो वर्ब है और उसका जो सेम मीनिंग वाला हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया है वो सभी फ्रेजल वर्ब है. तो आपको ऑप्शन देख के मालूम हो गया होगा कि फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं. तो अब स्टूडेंट्स आपको इस तरह आपके आगे के आर्टिकल में से ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं और ऐसे आपको वर्ब लिखने हैं क्वेश्चन के अंदर और वर्ब के ऑप्शन के अंदर ऐसे आपको फ्रेजेस लिखने हैं. Try out some of the questions that your classmate made. अब discuss all the fill in the blanks questions that the classmate are any of them confusing? Work together to improve them. Gather all the best fill in the blanks questions to provide good practice using phrasal verb. If possible, share the class fill in the blanks questions with another class in your school. तो आपको आपके क्लासमेट के साथ शेयर करनी है अपनी एक्टिविटी और उनकी एक्टिविटी उन्होंने जो क्वेश्चन बनाए हैं एक्टिविटी 7 के अंदर जैसे क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन आपको बनाने हैं. आपके फ्रेंड ने जो बनाए हैं वो आपको चेक करने हैं. कोई अगर उनसे कोई भूल हो गई हो तो आपको वो करेक्ट करने हैं और फिर अपने क्लास में शेयर करने हैं. अब है स्टूडेंट्स एक्टिविटी 8. तो फ्रॉम एडवर्टाइजिंग पोएम इजंट इट फनी व्हाई इज इट राइट रिटन बाय डॉगलास गैल्बी ऑन जून 17, 2012 फील्ड इन कैटेगरी इकोनॉमिक्स ऑफ अटेंशन. तो यहाँ पे एक स्टूडेंट्स हमें एक पोएम दी गई है. उस पोएम का नाम है इजंट इट फनी और व्हाई इज इट. ये वाई इज इट पोएम का नाम है. ये डॉगलास गैल्बी ने लिखी थी. 17 जून 2012 में लिखी थी. बाय 1923 यूएस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स वर प्रमोटिंग एडवर्टाइजिंग विद अ टेक्स्ट दैट इज नाउ कॉल्ड द एडवर्टाइजिंग पोएम. कि पहले के टाइम में 1923 में क्या था स्टूडेंट्स के यूएस के हर एक न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में स्टूडेंट्स वो लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए एडवर्टाइज यूज़ करते थे विद अ टेक्स्ट. यानी कि एडवर्टाइजमेंट के नीचे कुछ ना कुछ लिखा होता था. तो जिसे आज हम एडवर्टाइजिंग पोएम कहते हैं तो वो यहाँ पे है. व्हाई इज इट अ मैन वेक्स अप आफ्टर स्लीपिंग अंडर एन एडवर्टाइज्ड ब्लैंकेट. कि ऐसा क्यों है कि जो पर्सन है वो जब सोने के बाद उठता है किसके अंडर एन एडवर्टाइज ब्लैंकेट. जो ब्लैंकेट भी कैसा था? एडवर्टाइज्ड था. एडवर्टाइज जिस ब्लैंकेट की भी एडवर्टाइजमेंट हुई थी, जिसकी भी एडवर्टाइजमेंट की गई थी, उस ब्लैंकेट जो ब्लैंकेट एडवर्टाइजमेंट वाला था वो ब्लैंकेट ओढ़ के रखा था जिसके नीचे से जिसको निकाल के आज वो सुबह उठा है. ऑन एन एडवर्टाइजमेंट मैट्रेस. और कहाँ पे उठा है? तो जिस पैर के नीचे उस जो मैट्रेस लगा हुआ है यानी कि जो कालीन टाइप बिछा हुआ है पैर के नीचे ज़मीन पर हम जो बिछाते हैं वो भी एडवर्टाइजमेंट वाला था. पॉइंट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट पजामा. और जो पजामा वो जो पैंट वो
पहन रहा है अभी उठ के, वो भी एडवर्टाइजमेंट वाला था। बाथ्स इन एन एडवर्टाइजमेंट शावर, और जब वो बाथरूम में नहाने जाता है और जिस शावर के नीचे वो नहाता है वो शावर भी एडवर्टाइजमेंट वाला था, मतलब वो भी, इसकी भी एडवर्टाइजमेंट हुई थी और एडवर्टाइजमेंट में देख के ये शावर खरीदा था। सेव्स विथ एन एडवर्टाइज रेजर, अपनी सेविंग करता है, अपने दाढ़ी की सेविंग करता है, वो भी किस रेजर से, जो एडवर्टाइजमेंट से खरीदा था। हिज टीथ विथ एडवर्टाइज टूथपेस्ट, जो टूथपेस्ट वो यूज़ कर रहा है ब्रश करने के लिए, वो भी एडवर्टाइजमेंट वाला है। वॉशेज विथ एडवर्टाइजमेंट सोप, और जिस साबुन से वो नहाता है वो भी एडवर्टाइजमेंट के देख के लिया था। पुट्स ऑन एडवर्टाइज क्लोथ्स, कपड़े जो पहनता है वो भी एडवर्टाइजमेंट देख के लिए थे। ड्रिंक्स अ कप ऑफ एडवर्टाइज कॉफ़ी, और जो कॉफ़ी वो पी रहा है वो कॉफ़ी भी एडवर्टाइजमेंट को देख के बनाई थी, ली थी। ड्राइव्स टू वर्क इन एन एडवर्टाइज कार, जिस कार को वो चला रहा है वो भी टीवी में इसकी एडवर्टाइजमेंट देखी, उसने वो कार खरीदी थी। एंड देन रिफ्यूज टू एडवर्टाइज, और अभी ये सब कुछ वो एडवर्टाइजमेंट देख के लिया था और आज खुद ही एडवर्टाइजमेंट को रिजेक्ट कर रहा है। बिलीविंग इट डजंट पे, later when business is poor he advertises it for sale, वो मना करता है कि हमें ऐसे एडवर्टाइजमेंट के पीछे पैसे खर्च नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब उसका खुद का बिजनेस जब डाउन हो जाता है, जब वो बिज़नेस अच्छी तरह से नहीं चला पाता है, तो फिर से वो अपने बिज़नेस को चलाने के लिए अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को फिर से उसका सेल बढ़ाने के लिए फिर से उसकी एडवर्टाइजमेंट बनाता है। वाई इज़ इट द पोएम, वाई इज़ इट इज़ एन एडवर्टाइजमेंट, खुद वाई इज़ इट पोएम भी एक एडवर्टाइजमेंट ही है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यहाँ पे जनरली पोएट ये कहना चाहता है कि हम हर एक चीज़ जो हमारे घर में रखते हैं, यूज़ करते हैं, वो हमने कहीं ना कहीं उस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट देखी होती है, फिर उसको अट्रैक्ट होके कि हाँ ये तो बहुत अच्छी है, फिर हम उसको लेने जाते हैं। हर एक चीज़ हम एडवर्टाइजमेंट को देख के खरीदते हैं और लास्ट में कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट तो अच्छी नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, हु पेड फॉर एंड क्रिएटेड दिस एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट किसने बनाई है? तो एडवर्टाइज़र ने। व्हाट इज़ द गोल ऑफ द एडवर्टाइज़र, इस एडवर्टाइज़र का गोल क्या है, इसका मकसद क्या है इस पोएम को बनाने के लिए? तो क्या मकसद है कि टू टेल अस द रियलिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो whom is this advertisement trying to persuade, किन लोगों को ये एडवर्टाइजमेंट परसुएट कर रही है? तो एल्डर्स को, क्योंकि बच्चे नहीं आएंगे इसमें, एल्डर्स को। अब है एक्टिविटी हमारी 9, तो एक्टिविटी 9 में है वर्क विद अ पार्टनर और अ ग्रुप टू क्रिएट एन एडवर्टाइजमेंट। You are a team of advertisers for a big soft drink company. You want to make a new drink to sell to housewives. Decide together what the drink will be like and how you will advertise it. आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ये इमेजिन करना है कि आप और आपके साथ एक टीम है एडवर्टाइज़र की, आप लोग एक सॉफ्ट ड्रिंक की यानी कि ड्रिंक की कंपनी में काम करते हैं और आपको एक ऐसी ड्रिंक बनानी है जिसको सिर्फ हाउसवाइफ यूज़ कर सके। तो आप कैसी ड्रिंक बनाएंगे? सम क्वालिटीज़ दैट you might consider are first प्राइस, हेल्थ बेनिफिट, डाइट, कलर, कैटरिंग, कार्बनाइजेशन। तो आप जब भी ड्रिंक बनाएंगे हाउसवाइफ के लिए तो कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखेंगे? तो उसका कलर ध्यान में रखेंगे, डाइट ध्यान में रखेंगे, उसके फ़ायदे क्या है वो हेल्थ बेनिफिट ध्यान में रखेंगे, प्राइस डिसाइड करेंगे। ये सभी चीज़ें डिसाइड करने के बाद आप एडवर्टाइजमेंट यानी वो ड्रिंक बनाएंगे, बराबर। तो नॉन कार्बनाइज्ड टाइप ऑफ बॉटल और अनदर क्वालिटी दैट यू एंड योर पार्टनर थिंक ऑफ। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हाउसवाइफ, आपको ये सोचना है कि किसी भी हाउसवाइफ के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है। वाई वुड हाउसवाइफ बाय योर ड्रिंक, आपको ये भी सोचना है ड्रिंक बनाने से पहले कि आप ऐसा कैसा ड्रिंक बनाएंगे कि हाउसवाइफ उसको खरीदे। व्हाट विल यू से इन योर एड टू कन्विंस हाउसवाइफ, आप जब इस ड्रिंक की टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देंगे तो आप अपने एडवर्टाइजमेंट में क्या कहेंगे जिससे वो लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदे। डिस्कस दिस क्वेश्चंस टुगेदर दैट अग्री ऑन अ नेम एंड अ स्लोगन टू योर ड्रिंक, ड्रॉ एन एडवर्टाइजमेंट हियर, देन मेक अ शॉर्ट presentation to the class where you try to sell your drink to other classmates. फिर आपको यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट बनानी है। ये सब कुछ बातें ध्यान में रख के फिर से बता दूँ कि हाउसवाइफ के लिए ड्रिंक बनाना है तो ड्रिंक आप कैसा बनाएंगे, कैसी बोतल आपको रखेंगे, कितना प्राइस रखेंगे, फिर उसके अंदर क्या क्या हेल्थ बेनिफिट होंगे, फिर कौन सा कलर की ड्रिंक बनाएंगे, हाउसवाइफ आपका ड्रिंक में ऐसा क्या होगा कि हाउसवाइफ को खरीदे। ये सब बातें ध्यान में रख के आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनानी है सॉफ्ट ड्रिंक की, और यहाँ पर बनानी है जैसे ये हमें दी गई थी, आपको याद होगा तो
श्रीखंड की एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे जो पोस्टर दिया गया था ऐसा, तो ऐसा कुछ पोस्टर एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको बनाना है। उसके अंदर आपका टॉपिक होगा सॉफ्ट ड्रिंक, जो आपको हाउसवाइफ के लिए बनाना है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्टिविटी 9 तक जो हमने देखी। अब लास्ट एक्टिविटी हमारी रह गई है बाकी, लेकिन ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है डिस्कशन, इसीलिए एक्टिविटी 10 हम फिनिश नहीं कर पाएंगे। हम एक्टिविटी 10 हमारे कल के वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।